ओम शांति। आज 3 अगस्त 2021 है और ये है आज की रेनबो मुरली। रेनबो मुरली में सभी स्थूल रंग भी हैं और बाबा के ज्ञान के सूक्ष्म रंग भी है। कितनी प्यारी बाबा की मुरली लगती है, कितने रंग इसमें भरे हैं। रेनबो आता है वर्षा के बाद, जब बादल वर्षा करते हैं। तो इसी संदर्भ में बाबा ने आज कहा कि तुम हो वर्षा करने वाले ज्ञान बादल, जो आते हैं बाबा के पास अर्थात सागर के पास, खुद को भरते हैं और फिर जाकर के वर्षा करते हैं। तो बाबा की मुरली आज मुख्य इसी पर चली है कि तुम्हें वर्षा कर सर्विस करनी है, अर्थात औरों को समझाना है। इसी के साथ साथ बाबा ने इसका आधार बताया कि ज्ञान वर्षा तो करनी है, लेकिन ज्ञान को युक्ति युक्त समझाना है, अर्थात ज्ञान को पूरी तरह से खोलना है, उसका पॉइंट एक एक लिंक करके समझाना है। इसका विशेष अटेंशन वरिष्ठ दादियाँ हमारे पर रखती थी कि एक एक पॉइंट को लिंक करके समझाना चाहिए। अगली बात बाबा ने कहा, चलो ज्ञान भरपूर है, साथ में बाबा से योग प्यार भी होना चाहिए, तभी समझाने का शौक आएगा और खुशी से नशे से समझाएंगे। फिर आगे बाबा ने कहा कि धारणा भी होनी चाहिए। जब आत्मा में जो वह बात समझा रही है उसकी धारणा हो तो सामने वाली आत्मा को भी टचिंग होगी, उसे बल मिलेगा समझने का। वरना बाबा कहते कि पहली बारी में कोई मुश्किल ही समझते हैं, कह देते हैं कल्पना है या समझ नहीं आया आदि आदि। तो बाबा कहते धारणा वाले हों, महारथी हों, अच्छे हों तो ज़रूर समझेंगे, उन्हें भी बल मिलेगा। और चौथी बात सर्विस, बाबा कहते उसका भी शौक होना चाहिए। तो देखते हैं आज की मुरली से। रतन टॉप लेफ्ट में बाबा कहते कि बाप दादा की याद प्यार लेनी है तो सर्विसेबल बनो, बुद्धि में ज्ञान भरपूर हो तो वर्षा करो। बाबा कहते अगर ज्ञान है तो वर्षा करो, वरना खाली बादल भी होते हैं जो वर्षा नहीं करते, सिर्फ उड़ उड़ के इधर उधर चले जाते हैं। लेकिन आप बच्चों को वर्षा करनी है। और बाबा की मुरली भी देखो, समय अनुसार, मौसम अनुसार, तिथि अनुसार, दिवस अनुसार, त्योहार अनुसार चलती है और हमें भी रेजुविनेट करती है। तो बाबा ने आज कहा कि तुम बादल हो, वर्षा करते हो, और बंजर ज़मीन, कलराठी ज़मीन, सूखे हुए मुरझाए हुए पौधे रूपी आत्माओं को भी वर्षा करके शीतल हरा भरा करते हो। युक्ति युक्त समझाना है। बाबा कहते कि सामने वाली आत्माओं को क्या चाहिए, किस भाव से समझाना है, उसके लिए ज्ञान धन, ज्ञान की पॉइंट अच्छी हो, योग हो, धारणा हो। जितना ज्ञान धन धारण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि बाबा ने एक बार कहा था कि यहाँ जितने ज्ञान धन उतना सतयुग में हीरे मोती रूपी स्थूल धन, तो उतना ऊंच पद। सबको प्रेम से समझाना है, दो बाप का परिचय देना है, एक हद का और बेहद का, और फिर उनसे मिलने वाला वर्षा भी क्लियर करना है। पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को भूलना है। बाबा कहते कि बॉम्ब आदि बने हुए हैं, रखने के लिए नहीं बने, और इनसे ममत्व मिटाना है, इनको भूलना है। यही बाबा पढ़ाते हैं। बहादुर बनना है। बाबा कहते बच्चियां हैं, कुमारियां हैं, सभी बच्चे छोटे भी, बड़े बड़े विद्वान पंडित गवर्नमेंट को समझा सकते हैं। सिर्फ ज्ञान धन होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, नशा होना चाहिए। तो बहादुर बच्चे बनना है। बाप बच्चों को कहते अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाबा कहते ये इतना सहज नहीं है। इसके लिए ही बाबा ने कहा कि जिन आत्माओं को निश्चय है कि भगवान आकर हमको इस रथ द्वारा पढ़ा रहे हैं, उनकी स्थिति उतनी सहज होगी। आत्मिक और परमात्मिक स्थिति उनकी उतनी ही होगी, निश्चय के आधार पर। मन मना भव, बाबा कहते कि ये गीता में है, लेकिन यथार्थ अर्थ तुम्हें बताता हूँ। ये मंत्र दिया है तो इसको उठते बैठते चलते फिरते मन मना भव। एजुकेशन मस्ट है। बाबा कहते जैसे वर्तमान में भी एजुकेशन चाहिए,
तो बाबा कहती है लक्ष्मी नारायण ने भी एजुकेशन पाई तभी इतना ऊंच पद पाया। तो बाबा ने आज कहा भले यहाँ की भी एजुकेशन करो, लेकिन जो सतयुग में जाने के लिए एजुकेशन है, जो अभी पढ़ाई जा रही है इस यूनिवर्सिटी में टीचर द्वारा, शिक्षक द्वारा, वह भी ज़रूर पढ़नी है। तो इसमें डरना नहीं, दोनों एजुकेशन भले पढ़ो लेकिन विशेष इस पर ध्यान दो। बाप के संस्कारों का भी बच्चों को मालूम है, जिसको उन्हें भी धारण कर सकते हैं। बीज रूप है बाबा, पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, सर्वात्माओं का बाप है, हम ब्रदर्स हैं, टीचर है, हमें पढ़ाते हैं, सतगुरु है, शिव साजन है, सब आत्मा रूपी सजनियों को साथ ही लेकर जाते हैं। टॉप मिडल में कौन सा नशा भरे, तो बादलों को उड़ा कर ले जाता है, बरसने नहीं देता दे अभिमान का। बरसेंगे नहीं बादल, बरसेंगे तब जब बाबा से याद प्यार हो और धारणा हो, रूहानी नशा हो। और बाय चांस बाबा कहते हैं अगर बरसते भी हैं दे अभिमानवश तो डिससर्विस करते हैं, क्योंकि दे अभिमान में होकर के ज्ञान वर्षा कर रहे हैं कि हमें ये ज्ञान है, तुम्हें नहीं है, हमें समझ है, तो भी सामने वाली आत्मा के आगे डिससर्विस हो रही है। बल मिलने के बजाय दूसरी भावनाएं उस आत्मा में उत्पन्न हो रही हैं। मन मना भव अर्थात मामेकम याद करो, जो गीता में है, तो उसका यथार्थ अर्थ बाबा ने कहा और कहा कि साकारी श्री कृष्ण गीता का भगवान नहीं, निराकार परमात्मा है। ये अच्छे से समझाना है। आत्माभिमानी बनना है कि मैं इस शरीर द्वारा कार्य करा रही हूँ, बाबा से सुन रही हूँ मैं आत्मा, आदि आदि। जिनको कल्प पहले समझाया होगा वही आकर समझेंगे। निश्चय बुद्धिबन, पहले अपनी अवस्था पक्की करनी है। बाबा कहते ज्ञान मिल गया, योग हो रहा है, लेकिन निश्चय हो तो अवस्था पक्की हो। जो कल अच्छी थी आज ठीक ठीक है, कल नहीं है, कल साधारण है, फिर बिल्कुल नीचे है। निश्चय बुद्धि हो तो निरंतर अवस्था हो, नशा भी रहे। एक बाप का काम ही है शांति स्थापन करना, श्रेष्ठाचारी बनाना, ऐसी दुनिया लाना बाबा का काम है और किसी का नहीं। जिनका बाप से प्यार और याद नहीं वह खाली बादल हैं। बाबा कहते बरसते नहीं, खाली हैं। टॉप राइट में सर्विसेबल को आराम से सोना नहीं है, आराम हराम है। अच्छी रीति पुरुषार्थ कर दैवी गुण धारण करने हैं। रूहानी नशे में रहना है, उसके लिए कितने स्वमान है। ज्ञान का घमंड नहीं होना चाहिए, नशा होना चाहिए। और बाबा ने कहा ब्रदर्स समझकर समझाना चाहिए। बंधन मुक्त बन भारत की सच्ची सर्विस करनी है, अर्थात जिनको बंधन नहीं है उनको सर्विस में लग जाना चाहिए समझाने के लिए। प्रजापिता ब्रह्मा की फैमिली कितनी बड़ी है, कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं जो वर्षा पाते हैं। संपूर्ण निर्विकारी बनना है, यह है पहला गुण धारणा के लिए। मामेकम याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। यही बाबा ने आधार बताया कि योग अग्नि इतनी हो, योग बल इतना हो। वरदान था बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले, व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भाव। बाबा ने कहा कि जो बाबा के संस्कार हैं, वरदाता, रहमदिल, परोपकारी, सुखदायी, शांति, पवित्रता, सुख, आनंद, ज्ञान, वो अपने निजी संस्कार बन जाए। बाबा ने कहा कि संस्कार एक तरह से चाबी है, जैसे वो भर दिए जाए तो ऑटोमेटिक उसी तरह चलने लगते हैं, हर संकल्प बोल कर्म। तो इसी तरह उसको अपने संस्कार बनाना है ज्ञान और योग के अभ्यास से। स्लोगन था आत्मिक स्थिति में स्थित रहे, अपने रथ यानी शरीर द्वारा कार्य कराने वाले सच्चे पुरुषार्थी हैं। कर्मयोग के समय, भूलते समय, चलते फिरते समय ये रथ द्वारा मैं आत्मा कार्य करा रही हूँ। तो ये आज की मुरली से रंग बिरंगे रेनबो रतन हम ज्ञान वर्षा करने वाले बादलों को मिले हैं। तो हम बादल अपने आप को भरकर औरों पास जाकर गरज के अच्छी तरह बरस के बाबा की सर्विस करके याद प्यार लेंगे। अगर आपको कोई प्रश्न है या कोई और विशेष रतन इनके अलावा पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।